आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो है एक बेलन। तो सबसे पहले एक बेलन बना लेंगे, इस तरह से एक बेलन बना लेते हैं और इस बेलन में जो है वो बालू भरा हुआ है, मतलब इसमें पूरी तरह से बालू भरा हुआ है और इसका जो ऊंचाई जो दिया गया है वो 32 सेंटीमीटर। इसको बड़ा H बराबर 32 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या बड़ा R ले लेते हैं, वो है 18 सेंटीमीटर। अब इसी बालू को पलट दिया जाता है, इस तरह से इसको पलट दिया जाता है और ये शंक्वाकार बन जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। H बराबर 24 सेंटीमीटर। निकालना है त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या निकालना है R बराबर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी निकालना है L बराबर। तो हमें पता है इस बेलन का आयतन और इस शंकु का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी या बालू यहाँ पर हम लोग उसको उड़ेले हैं, सिर्फ इसकी आकार में बदलाव हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा और कोई लगा नहीं है। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो चीज़ दिया गया है, बेलन का ऊंचाई, हल बेलन की ऊंचाई H बराबर 32 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बड़ा R बराबर 18 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया गया है L बराबर H बराबर है, H बराबर 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिज्या शंकु का, शंकु की त्रिज्या R बराबर निकालना है और हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर। तो इस बेलन का आयतन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H बराबर शंकु का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये पाई से इस पाई को काट देंगे, बचेगा R स्क्वायर H 1/3 R स्क्वायर H। बड़ा R जो दिया गया है वो है 18 का स्क्वायर और H जो दिया गया है वो है 32 सेंटीमीटर बराबर 1/3 R यहाँ पर निकालना है हमें, H दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसे हम दो बार लिख लेते हैं, 18 गुने 18 गुने 32 बराबर 3 एकम 3 और 8 3 24। तो ये R स्क्वायर गुने 8। अब इस 8 को गुना में इधर लग के भागा में ले आते हैं, तो 18 गुने 32 बटे 8
8 एकम 8, 8 चौका 32 बराबर आर का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 18 इंटू 4। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट हो जाएगा। जब इसे मल्टीपल करेंगे तो 1296 आएगा। और आर बराबर इसका वर्गमूल होता है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर। जब हमें त्रिज्या 36 सेंटीमीटर आ गया तो आर आ गया और एच है, तो आराम से हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर कितना है, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, इसको 36 को 36 मतलब 2 बार मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1296। इसको पहले किए थे 1296 प्लस 576, इसे जोड़ देते हैं 1296 576, ये 1872 आ जाएगा स्क्वायर। इसे एलसीएम ले लेंगे, 1872 2 9 18 और 2 तिया 2 9 18 2 तिया 6 और 2 छक 12, 2 चौका 8, यहाँ से निकला 1, ये हो गया 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 3 तिया 9 और यहाँ पर 1 गया, ये हो गया 2 गया, तो 3 9 27, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो जो जो पेयर बना उसे बाहर और जो जो पेयर नहीं बना उसको अंदर। तो यहाँ पर पेयर बना 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर नहीं बना 13, तो 2 दूना 4 4 थे 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न है 8 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एक नहर बनाएंगे, इस तरह से एक पहले नहर बना लेंगे। और इस नहर से पानी को बहाएंगे और यहाँ पर एक इस तरह से एरिया बनाएंगे, लंबाई चौड़ाई और यह ऊंचाई। इसको क्या करना है, पटाके मतलब सिंचाई करना है। यहाँ पर 6 मीटर चौड़ाई दिया गया, इसका 6 मीटर, और इसकी हाइट है गहराई है 1.5 मीटर।
और नहर में पानी का जो चाल दिया गया है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है। नहर का चाल से बह रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? तो 30 मिनट में यह कितना जो है सिंचाई कर पाएगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे घनाभ या नहर हल। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई 6 मीटर और गहराई, नहर की गहराई h बराबर 1.5 मीटर। और यहाँ जो है पानी की जो धारा चाल है, मतलब पानी इसी में ना बहेगा, इसमें बहेगा पानी, तो हम लिख सकते हैं नहर में पानी की चाल, लिखेंगे यहाँ पर नहर में पानी की चाल। तो चाल हमारा दिया गया है कितना? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो सभी है यूनिट मीटर में और यह है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 10 किलोमीटर है तो 10 गुने किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीपल करना होगा, और ये घंटा में है तो इसको मिनट लिख देंगे, सेकेंड। ये मिनट्स हो जाएगा ना, मिनट्स। तो ये हो जाएगा 10,000, 30,140 बटे 60 मिनट हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, इसको मिनट लिख देते हैं, मिनट। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या? समय जो दिया गया है वो है 30 मिनट, लिखेंगे समय बराबर 30 मिनट है, 30 मिनट है। और हमारे पास चाल आया, समय आया, तो दूरी आएगा। तो नहर में जो है, नहर में जो पानी तय दूरी यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पानी चल के जा रहा है, तो इसको हम तय दूरी लिखेंगे। नहर में पानी तय दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो यहाँ पर चाल दिया गया है, कितना है? 10,000 मीटर, 1 2 3 4 बटे 60 इंटू समय दिया गया है कितना? 30 मिनट। A0 से A0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 2 5 10, तो जगह 5000 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 5000 मीटर। तो नहर में पानी द्वारा तय दूरी आ गया 5000 मीटर, मतलब इसकी लंबाई आ जाएगा L बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसको नहर में पानी का आयतन, मतलब इस नहर में कितना पानी है उसका आयतन। तो नहर में पानी का आयतन बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमारे यहाँ पर है ही, इसको दूरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दूरी 5000 गुना b है हमारा कितना? चौड़ाई 6 मीटर इंटू ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो 1.1, एक अंक के बाद 0, तो A0 से A0 कैंसिल,
तो 15 छक्का 90, 500 इंटू 90, तो 9 पचे 45 और 3 जीरो सेंटीमीटर है ना, मीटर क्यूब। इन नहर में पानी का आयतन आ गया। अब हमें निकालना क्या होगा, इस नहर के पानी से जो सिंचाई होगा इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका आयतन है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो ये क्षेत्रफल होता है, तो इसे लिखेंगे आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो हमें क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल को बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आयतन बटे h। तो यहाँ पर इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहर में पानी द्वारा सिंचाई का क्षेत्रफल, नहर के पानी द्वारा नहर के पानी द्वारा इस फील्ड का, या नहर के पानी द्वारा सिंचाई का क्षेत्रफल, सिंचाई का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ए आयतन बटे h। तो यहाँ आयतन दिया गया है कितना, 4 5 3 0 1 2 3 0 बटे h है 8 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 25 चौका 100 और ये कटेगा 4 दूना 8, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, 2 पचे 10 00। तो यह है कितना, 2 2 5 00 इंटू 25 को जब मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 56,000 56,25 क्या चीज में है, मीटर स्क्वायर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले एक टंकी बनाते हैं बेलनाकार, इस तरह से एक टंकी बनाएं और इस टंकी का जो व्यास है वो है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई है वो है 2 मीटर और आंतरिक व्यास वाला एक पाइप है, इस तरह से एक पाइप है। इसका जो व्यास है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी।
तो पहले इसको मान लेंगे। अगर ऐसे पूछा कि कितने समय में भर जाएगी या अननोन पूछेगा, पता नहीं रहेगा वहाँ पर, तो हम उसे मान लेते हैं। तो जो दिया गया है पहले लिख लेंगे। यहाँ लिखते हैं माना हल, माना टैंक, माना इस टैंक को भरने में, माना टैंक को भरने में लगा समय, समय बराबर टी होगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है बेलन का व्यास या बेलनाकार टंकी का व्यास, यहाँ लिख सकते हैं टंकी का व्यास, इसको यहाँ पर लिख देते हैं टी। टंकी का व्यास डी बराबर 10 मीटर है। 10 मीटर बटे 2, 10 मीटर है तो इसको त्रिज्या में बदल लेते हैं, तो आर बराबर डी बटे 2 होता है। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 2, 2 पचे 10, तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगा, इसको मैं बड़ा मान लेता हूँ, बड़ा आर 5 सेंटीमीटर मीटर में है, और इसको मैं बड़ा एच मान लेता हूँ। और बेलन की ऊंचाई या टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई एच बराबर 2 मीटर, और ये जो पाइप का व्यास, पाइप का व्यास डी बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या में इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आर बराबर डी बटे 2, तो 20 बटे 2, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 10 बटे 100 मीटर, 10 एकम 10, 10 दाएँ के 100, 1 बटे 10 मीटर। इसका जो है से त्रिज्या आ जाएगा पाइप का। अब जो पानी बह रहा है पाइप में ही बहेगा इसमें, तो इसकी लंबाई भी वही होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पानी, पाइप में पानी की चाल, मतलब इसमें पानी जो चल रहा है ना, यहाँ पर लिखा है यदि पाइप में पानी की चाल, तो लिखें पाइप में पानी की चाल, पाइप में पानी की चाल बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा। तो सभी है मीटर में, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3 गुने मीटर है किलोमीटर, तो इसको 1000 से मल्टीपल कर देंगे, और एच है तो इसको 60 मिनट लिखेंगे। तो इस जगह 3000 बटे 60 मिनट, ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा मिनट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा हमें कि ये जो पानी इसमें भर रहा है ना, टी घंटे में पाइप में चली पानी का आयतन, मतलब यहाँ से जो पानी भर रहा है, तो लिखेंगे हम टी घंटे में, घंटे में पाइप में चले पानी का आयतन, पानी का आयतन, मतलब पानी इसी से आ रहा है तो इसमें भर रहा है, तो इसे लिख सकते हैं टी घंटे में पाइप में चले पानी का आयतन किसके बराबर होगा, तो इस जो है से टंकी के आयतन के बराबर होगा, टंकी का आयतन। तो टी घंटे में पाइप में चले पानी का आयतन का फार्मूला हो जाएगा। ये भी बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार का है तो इसको भी लिख लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच, साथ साथ में इसको हमको टी भी लिखना होगा, बराबर
टंकी का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ए पाई से ए पाई काट देते हैं, बचा आर। इसका आर कितना है तो यहाँ पर निकालते हैं 1/10। तो 1/10 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है तो ये हो जाएगा 300। तो ये यहाँ से यहाँ तक एच ही है इसका। तो 300/60 गुना टी बराबर आर कितना है 5। 5 गुने 5 गुने एच कितना है 2। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/10 गुने 1/10 गुने 360 360 गुने टी बराबर 5 गुने 5 गुने 2। A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0, 3 एकम 3, 3 दूना 6। एक और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। A0 से A0 कैंसिल और ये 6×5 = 30 हो जाएगा ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6×5 = 30। तो यहाँ पर बचा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो 1/2 गुने टी बराबर 5 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2। अभी 2 गुना में इधर भाग में इधर आके गुना हो जाएगा। तो टी बराबर 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। तो 5 है 25 दूना 50, 50 दूना 100। तो टी बराबर 100 मिनट जो है से इसको भरने में टाइम लगेगा आंसर। तो ये जो पाइप में पानी का चाल जो हम लिखे यहाँ पर h, तो इसकी हाइट के बराबर होगा।